हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग नंबर 13 है। 12 वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। दोस्तों, जो है वीडियो कंटिन्यू आ रहा है सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि जो फिजिकल है वहाँ लगभग पूरा होने के जो है कगार पर आ गया है। लगभग बहुत सारा हो गया है पूरा, है ना। तो जैसे ही फिजिकल हो जाएगा उसके बाद तुरंत जो है प्री के लिए अनाउंसमेंट करेगा सरकार, जो कि बहुत ही कम समय दिया जाएगा आप लोगों को, जो पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय दिया जाएगा। इसलिए जो है जितना हो सके आप पुस्तक से पढ़ो चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो, अपनी तैयारी को 100% जरूर रखना। तो फिर आज का वीडियो आप लोग जो है पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखना। चलते वीडियो की तरफ। और एक चीज़ और है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही इसका जो पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ रचना, जो छत्तीसगढ़ी रचना है खुसरा चिरई के बिहाव, किसकी रचना है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कपिलनाथ मिश्र। कपिलनाथ मिश्र की रचना है खुसरा चिरई के बिहाव। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्रीन कलर में है वहाँ करंट अफेयर है। देश का पहला पूर्णतः जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला पूर्णतः जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा। दोस्तों, अगर लगता है कि आप लोग जो है इसका आंसर खुद से देना चाहते हो तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना, उसके बाद जो है खुद से आंसर लगाना, तभी जो है वीडियो को फिर से प्ले करना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो प्रथम केंद्र शासित प्रदेश हुआ है जैविक क्षेत्र के अंतर्गत लक्षद्वीप को यहाँ प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? इसका जो आंसर रहेगा नितिन गुप्ता है। ये जो है कल की डेट में अपना जो है पदभार ग्रहण किया है नितिन गुप्ता। इससे पहले कौन था? इससे पहले था संगीता सिंह। संगीता सिंह इससे पहले था। और नितिन गुप्ता जो है 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी है। 1986 बैच के आईएएस जो है आईआरएस अधिकारी है, और इससे पहले वहाँ बोर्ड के सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में G7 का सम्मेलन कहाँ पर किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है। 2022 में G7 का सम्मेलन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आंसर रहेगा म्यूनिख, जो कि जर्मनी में है। म्यूनिख जो कि जर्मनी में है, यहाँ पर किया जा रहा है G7 का जो सम्मेलन है 2022 का। और एक चीज़ इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी G7 का। यहाँ है 1975 में किया गया था। और जो सदस्य देश है कौन कौन से? 7 देश है इसमें। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ये जो 7 देश है वहाँ इसमें शामिल है। और यह देश दुनिया के 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ है। वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। और एक चीज़ और है, अभी 2022 में जो सम्मेलन चल रहा है इसमें जो है भारत इसमें शामिल नहीं है। G7 में भारत शामिल नहीं है, फिर भी मोदी को वहाँ पर बुलाया गया है मेहमान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ है उसके लिए जो है किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को इसका जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन था? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इससे पहले था, अभी जो है परमेश्वरन अय्यर है। इसका जो कार्यकाल रहेगा वह 2 वर्षों का रहेगा। इससे पहले जो है अय्यर स्वच्छता मिशन का नेतृत्व करने वाले पेयजल व स्वच्छता मिशन के पूर्व सचिव भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा एकमात्र राज्य है जो गाय की गोबर की खरीदी करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाय की गोबर की खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें करंट अफेयर वाला बात ये है कि जो पहले 2 रुपये किलो में जो सरकार खरीदी करती थी, अब जो है 5 रुपये के हिसाब से खरीदी करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या की थी? तो मेजर सिडवेल की हत्या किस भारतीय सिपाही ने की थी? इसका आंसर क्या रहेगा? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह ने किया था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सैन्य विद्रोह या फिर इसे रायपुर का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि 1858 में चला है। 1857 में मंगल पांडे से प्रभावित होकर 1858 में सर्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी और वहाँ फरार हो गया। हालांकि इसके साथ जो बाकी जो है मित्र थे या फिर इसके जो सहयोगी थे 17 सहयोगी, उसको जो है फांसी पर लटका दिया गया। और यह छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1909 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो कौन सा संगठन स्थापित किया गया राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए? इसका आंसर आ जाएगा सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किया गया, जिसमें राष्ट्रीय भावना को जो है विकसित करना था लोगों के मन में, और यहाँ राजनांदगांव में थे 1909 में, जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके जो है अध्यक्ष थे। और इसके जो सहयोगी कौन कौन थे? राजूलाल शर्मा और छबिलाल चौबे, ये दोनों को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नाम पर छत्तीसगढ़ में अहिंसा और गौ रक्षा सम्मान दिया जाता है? तो किसके नाम पर जो है छत्तीसगढ़ में अहिंसा और गौ रक्षक के रूप में सम्मान दिया जाता है? यहाँ पर गौर हो गया है, इसको सुधार लेना, गौ आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यति यतनलाल। यति यतनलाल के नाम पर जो है अहिंसा और गौ रक्षक के सम्मान दिया जाता है। और इस बार 2021 में रामकृष्ण मिशन आश्रम जो कि नारायणपुर को प्रदान किया गया है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी को इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय दिया जाता है। जब दिसंबर 1920 में जब आया था, लगभग 20 दिसंबर को, तो प्रथम प्रवास के दौरान जो है छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिसे श्रेय दिया जाता है कि इनके माध्यम से आया है? तो इसका आंसर रहेगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में या फिर इसके जो बुलाए पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में 1824-25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आदिवासी विद्रोह के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वहां से भी देख सकते हो कि विद्रोह छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर हुआ था। तो बस्तर के क्षेत्र में जो 1824 से 25 के मध्य जो विद्रोह हुआ था, आदिवासी विद्रोह, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है परलकोट का विद्रोह कहा गया है। अब परलकोट का विद्रोह के बारे में हम लोग पूरा इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ पर परलकोट का जो विद्रोह हुआ था, उस समय के शासक कौन थे? महिपाल देव थे। और नेतृत्वकर्ता कौन थे इस आंदोलन का? गेंद सिंह, जो कि परलकोट के जमींदार थे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना इसका उद्देश्य क्या था कि अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने हेतु गेंद सिंह ने क्या कार्य किया कि जो शासक थे महिपाल देव, इसके जो शोषणपूर्ण जो नीति थी, इससे बचने के लिए इन्होंने अबुझमाड़ियों को साथ दिया। इसके शोषण मुक्त कराने के लिए इसको जो है आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जब आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया तो इसके लिए एक प्रतीक रखा जिसे कहा जाता है धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा वृक्ष की टहनी को इन्होंने एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया और इन्होंने आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। अब इसको जो है दमन करता कौन हुए? पेबे, जो कि एगेन्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था। और परिणाम क्या हुआ कि गेंद सिंह को फांसी दे दी गई और जो है परलकोट का विद्रोह हुआ था वहाँ भी बंद हो गया। गेंद सिंह को फांसी कब दिया गया था? 20 जनवरी 1825 को, जो कि बस्तर का प्रथम शहीद भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1787 से 1818 तक मराठा शासन काल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? तो कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था जो विद्यमान थी, इसका आंसर क्या रहेगा? सूबा व्यवस्था। सूबा व्यवस्था विद्यमान थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो सूबा व्यवस्था है उसका प्रथम सूबेदार कौन हुए थे? महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार हुए थे और अंतिम सूबेदार हुए थे यादवराव दिवाकर। दोनों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से 1900 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र जो कि छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन है 1900 में हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? इसका आंसर आएगा पेंड्रा। पेंड्रा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया? तो छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ में किस जो क्षेत्र है या फिर किस जो विधा है उसमें हबीब तनवीर ने ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर रहेगा लोक रंगमंच। लोक रंगमंच में इन्होंने अपनी जो विशिष्ट योगदान दिया था या फिर ख्याति प्राप्त किया था। इसके बारे में देखते हैं। 1983 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया और यह रायपुर जिले के निवासी है। 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की जो कि दिल्ली में है और 1959 में नया थिएटर लोक कलाकारों की सहायता हेतु छत्तीसगढ़ में स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरपा नदी का उद्गम स्थल है। तो अरपा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका आंसर क्या रहेगा? पेंड्रा, जो लोरमी पेंड्रा है बिलासपुर में, है ना। यहाँ से जो है अरपा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है जो कि छत्तीसगढ़ में 147 किलोमीटर बहती है और यहाँ शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पत्रकारिता के क्षेत्र में किस सम्मान की स्थापना की गई? तो पत्रकारिता के जो क्षेत्र है उसमें कौन से सम्मान की स्थापना की गई है? इसका आंसर आ जाएगा चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इस बार 2021 में किसे दिया गया है? सुश्री अंजू शर्मा जो कि दंतेवाड़ा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के वर्तमान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर रहेगा श्री मनोज सिंह मंडावी। श्री मनोज सिंह मंडावी जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के निम्न में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी? तो कौन से जो विधायक है जिसे विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी? इसका आंसर आ जाएगा रामगोपाल तिवारी को। रामगोपाल तिवारी को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्न में से किस लोक संगीतकार ने लोक नाट्य चंदेनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया है? तो कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जो कि लोक नाटक चंदेनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया है? इसका आंसर आ जाएगा रवान यादव। रवान यादव इसका आंसर आ जाएगा। लोक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने और यहाँ दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस साहित्यिक व्यक्ति के नाम पर शोध पीठ की स्थापना की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी। पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी के नाम पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार शोध पीठ की स्थापना की गई है। और इस शोध पीठ के अभी वर्तमान के नए अध्यक्ष कौन है? नाथुदास मानिकपुरी है। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे कौन से लोकगीत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर आ जाएगा पंडवानी, क्योंकि तीजन बाई है, झाड़ूराम देवांगन है, ऋतु वर्मा है, ये सभी जो है विदेशों में अपना प्रतिनिधित्व किया है। जो पंडवानी गायन है इसका कार्यक्रम भी वहाँ पर दिया है। इसका आंसर आ जाएगा पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में स्वास्थ्य विहार संबंधित है। तो स्वास्थ्य विहार कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोलोगे, स्वास्थ्य विहार संबंधित है तो बौद्ध केंद्र से संबंधित है जो कि सिरपुर महासमुंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो क्या उपलब्ध नहीं है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में? सबसे पहले जान लो कि पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसमें बोली की पहचान करना, यानी कि जो बोलते हैं उसको जो कैप्चर करके पहचान करना, ये है। कृत्रिम बौद्धिकता ये भी है। अत्यधिक एकीकरण ये भी है। लेकिन निर्वात ट्यूब नहीं है, क्योंकि निर्वात ट्यूब जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसका आंसर आ जाएगा निर्वात ट्यूब जो है प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे उसमें उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो क्या करना है इसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके समूह को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सी है? इसका आंसर क्या रहेगा? अनुपम आ जाएगा। अनुपम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन से हैं? इसका आंसर क्या रहेगा? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था, जो भाभा अनुसंधान केंद्र है वहाँ अनुपम की जो कि सुपर कंप्यूटर है इसकी परियोजना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट जो कि सॉफ्टवेयर निर्माण करने की एक संस्था है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में रहता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना का जो राजपथ है वह किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट में सब चीज़ की जानकारी मिल जाती है, सब चीज़ की सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है वहाँ? इसका आंसर क्या रहेगा? मशीनी भाषा। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। इसमें क्या है, अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए अलग अलग जो है भाषा का विकास भी किया गया है। जैसे कि जावा है, फोर्ट्रेन है, कोबोल है, पास्कल है। तो इन सभी जितने भी भाषा है अलग अलग तरीके से विकास किया गया है। हालांकि इस भाषा को डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझता, इसके लिए क्या है, कंपाइलर है,
इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है अलग से प्रयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके मशीनी भाषा में संदेश भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वहाँ कौन था? तो जो शिवाजी के जो अष्टप्रधान का जो सदस्य होते थे, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वहाँ कौन था? इसका आंसर रहेगा सुमंत। सुमंत का कार्य था वहाँ विदेशों के जो मामले हैं, विदेशों से संबंधित करना है, संबंध रखना है, उसके लिए जो है अष्टप्रधान की एक सदस्य है जिसका नाम है सुमंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ मेंस में भी आते हैं, जैसे कि CGPSC का है, मेंस में भी आते हैं चीज, है ना। तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत किसने की? इसका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल लिख दिया है कि क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया गया था। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सल्तनत काल के दौरान की जो है शुरू की गई। अलाउद्दीन के केंद्र में एक विशाल सेना थी और उन्हें नगद में मजदूरी देता था। ऐसा करने वाला वहाँ दिल्ली के पहले सुल्तान थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी सेना रखती थी उसके लिए वह नगद पैसा देती थी, वहाँ किसी बाद में देने के लिए या फिर उसको जमीन देकर सेना कार्य नहीं कराता था, उसको नगद पेमेंट करता था। तो इसके लिए क्या करता था, व्यापारी और जो पूंजीपतियों का बहिष्कार किया खिलजी ने। इन्होंने जो बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की और साथ ही दासों, घोड़ों और जो मवेशियों की जो श्रेणी है उसको निर्धारित की गई और इसी के अनुसार उसका मूल्य निर्धारण भी किया गया। यानी कि जैसे घोड़ा सवारी है उसके लिए कितना पेमेंट होना चाहिए, जो पैदल सवारी है उसके लिए कितना पेमेंट होना चाहिए, ऐसा इन्होंने मूल्य निर्धारित किया। तो इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन काल में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था पर जो है कर अपना लक्ष्य पाने में सफल भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। तो क्या थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति? इसका आंसर रहेगा उचित सामंतवादी। उचित सामंतवादी इसकी जो है पद्धति की विशेषता रही थी, जो कि दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित इसमें नहीं आएगा, सिर्फ उचित समतावादी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखने के कारण हुई थी? तो किन 4 दृश्यों को देखने के कारण हुई थी बुद्ध में जो वैराग्य की भावना है? इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट आ जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। आपको याद रखना है, जो क्रमशः है इसी को याद रखना है ना। हो सकता है आगे पीछे दे से, लेकिन इसमें जो है बूढ़ा, बूढ़ा के बाद रोगी, रोगी के बाद लाश और सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का कौन सा शासक थे जो हर्षवर्धन के समकालीन थे? इसका आंसर क्या रहेगा? शशांक। शशांक इसके आंसर आ जाएगा। इसको PSC में पूछा भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का? इसका आंसर रहेगा हर्षवर्धन, जो कि कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? 12 वर्षों में एक बार होता है। और जो है हर्षवर्धन के शासनकाल कितने वर्षों का था? यहाँ पर मैंने लिखा है, इसकी जो शासनकाल है वहाँ 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? इसका आंसर क्या जाएगा? ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है वह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यहाँ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में जो बेरोजगारी का जो स्वरूप है वहाँ कैसा रहता है? इसका आंसर क्या रहेगा? जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी ये भी रहेगा, मौसमी बेरोजगारी ये भी रहेगा और घर्षणात्मक बेरोजगारी ये भी रहेगा। कुल मिलाकर चौथा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? यानी कि जो भारत के अंदर का जितना भी बीमा होता है हर क्षेत्र में उसके लिए एक संस्था है, वहाँ कौन सी संस्था है? इसका आंसर आ जाएगा IRDA। IRDA द्वारा किया जाता है। अब इसका पूर्ण नाम क्या है? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है हिंदी नाम। इंग्लिश नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? इसका आंसर क्या रहेगा? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है।
जैसे कि क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, इसीलिए जैसे कि छोटा सा अगर कील को पानी में डालो तो फिर वहाँ डूब जाता है, लेकिन बड़ा सा जहाज है वहाँ पानी में डालोगे तो वहाँ डूबता नहीं, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और बढ़ जाने से वहाँ दाब कम हो जाता है, इसलिए वहाँ नदी में तैरते रहता है, पानी में तैरते रहता है। इसलिए कहा गया है कि दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लेटने की सलाह दी जाती है ताकि वहाँ अंदर ना धंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। इसका जो प्रश्न है क्या रहेगा कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला ब्रिटिश जो प्रहार है, यानी कि ब्रिटिश लोगों का जो प्रहार है वहाँ ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।